आप भी अक्सर खुद को थका हुआ, चिड़चिड़ा और बिखरा हुआ महसूस करते हैं। आपको भी लगता है कि आपका आत्मविश्वास कहीं खोता जा रहा है। हम अक्सर इसका दोष तनाव या नींद की कमी को दे देते हैं, लेकिन असली वजह रोजमर्रा की वो आदतें हो सकती हैं जो चुपके से आपके दिमाग को अंदर से खोखला कर रही हैं। ये आदतें इतनी आम हैं कि इन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन विज्ञान कहता है कि लंबे समय तक इन्हें दोहराने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उन 11 छिपी हुई आदतों से, जिन्हें अगर आपने फौरन नहीं छोड़ा तो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक टाइम बम बन सकती हैं। तो दोस्तों, साथ में जानेंगे कि इन 11 आदतों से हम किस तरह अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ और अंत तक देखें तो कैसे आप इन 11 आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर हम बात करेंगे बहानेबाजी और टाल मटोल करना। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे आम आदत से, टाल मटोल। आज नहीं, कल करूंगा, अभी मूड नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल है। ये सिर्फ बहाने नहीं, ये आपके दिमाग को कमजोर करने वाले मंत्र हैं। जब आप एक बार किसी काम को टालते हैं तो आप अनजाने में अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि आप काबिल नहीं हैं। ये आदत धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है और एक ऐसी मानसिक सुस्ती पैदा करती है जहां कुछ भी नया शुरू करना पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगता है। ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं, बल्कि खुद पर शक और गिलानी को जन्म देता है, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पहले कदम है। तो इसका समाधान क्या है? 5 मिनट रूल को अपनाइए। खुद से वादा करें कि आप उस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। यकीन मानिए कि काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। एक बार जब आपने शुरुआत कर दी तो मोमेंटम अपने आप ही बन जाता है। दूसरी आदत में हम बात करेंगे फालतू की गॉसिप और नेगेटिव बातों में उलझे रहना। जब आप दूसरों की बुराई करते हैं या हमेशा समस्याओं के बारे में ही बात करते हैं, असल में अपने दिमाग को नेगेटिविटी के कचरे से भर देते हैं। ये आदत आपके नजरिए को निराशावादी बना देती है और बेवजह का मानसिक तनाव बढ़ाती है। आप अनजाने में ही अपने दिमाग को समाधानों पर नहीं बल्कि समस्याओं पर फोकस करने की ट्रेनिंग दे देते हैं। इससे ना सिर्फ आपके रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि आप अकेला भी महसूस करने लगते हैं, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके समाधान की। इसका हल है, अगली बार जब भी कोई गॉसिप शुरू करें तो बड़ी विनम्रता से टॉपिक को बदल दें या वहां से हट जाएं। अपना कीमती समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते हैं। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच। ये मेरे बस का नहीं, मैं उतना अच्छा नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये तीसरी और शायद सबसे घातक आदत है, खुद पर शक करना। ये एक धीमे जहर की तरह है जो आपके आत्मसम्मान को जड़ से खत्म कर देता है। जब आप खुद की काबिलियत पर शक करते हैं तो आप अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाते। ये नेगेटिव सोच का जाल आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सोशल फोबिया की ओर धकेल देता है। इसका समाधान है अपने मन की आवाज को बदलना। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव तर्क से चुनौती दें और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और खुद की पीठ थपथपाएं। याद रखिए, आप अपने सबसे बड़े आलोचक हैं, तो सबसे बड़े समर्थक भी आपको ही बनना होगा। चुनाव आपका है। आदत नंबर 4, ना नहीं कह पाना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में हमेशा हाँ कह देते हैं, जबकि आपका दिल ना कहना चाहता है? ये चौथी आदत है, आपके मानसिक सुकून पर बहुत ही भारी पड़ सकती है। जब आप अपनी जरूरतों को दबाकर हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देते हैं तो आप अपने ऊपर एक अदृश्य मानसिक बोझ डाल देते हैं। इससे मन में गुस्सा, तनाव और बेबसी की भावना पनपने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। इसका समाधान है अपनी हदों का सम्मान करना और प्यार से ना कहना सीखना। याद रखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं, सेल्फ केयर है। जब आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं तो आप मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शारीरिक निष्क्रियता, आदत नंबर 5 की। पांचवी आदत है एक जगह पड़े रहना। हमारा दिमाग और शरीर एक ही टीम है। जब आप दिन भर कुर्सी पर चिपके रहते हैं या कोई कसरत नहीं करते तो ये सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी जाम कर देता है। एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है और एंडोर्फिन जैसे फील गुड केमिकल रिलीज होते हैं, जो सीधे सीधे तनाव और चिंता को कम करते हैं। रिसर्च कहती है एक्सरसाइज की कमी से याददाश्त कमजोर हो सकती है, डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। इसका समाधान बहुत ही आसान है, बस हिलना डुलना शुरू करें। आपको जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं। रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट तेज सैर भी आपके मेंटल हेल्थ में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। तो दोस्तों, रोज 15 से 20 मिनट के लिए
टहलने की आदत अपनाएं। दोस्तों, बात करते हैं आदत नंबर 6 की, जिसमें आता है अस्वस्थ खान पान। आप जैसा खाते हैं आपका दिमाग भी वैसा ही महसूस करता है। हमारी छठी आदत है अनहेल्दी खाना। प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा चीनी और जंक फूड आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग के भी दुश्मन हैं। ये चीजें शरीर में एक तरह की सूजन और बेचैनी पैदा करती हैं, जो सीधे तौर पर मूड स्विंग, कान और ब्रेन फॉग से जुड़ी हैं। ओमेगा 3 विटामिन और मिनरल जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी आपके दिमाग के फंक्शन को धीमा कर सकती है, जिससे मानसिक बीमारियों का खतरा और भी बहुत बढ़ जाता है। अब इसका समाधान क्या है? अपनी डाइट में छोटे छोटे और अच्छे बदलाव करना। आपकी थाली में थोड़े फल, सब्जियां, सलाद और नट्स शामिल करें। दिन में सिर्फ एक अनहेल्दी चीज को हेल्दी चीज में बदलकर आप अपने दिमाग को सही ऊर्जा दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपने खान पान पर भी आप ज्यादा ध्यान दें और अपनी थाली में फल, सब्जियां, सलाद और नट्स शामिल करें। अब दोस्तों, बात करते हैं आदत नंबर 7, नींद की कमी या खराब नींद। 7वीं आदत है नींद को हल्के में लेना। आज की भागदौड़ की दुनिया में हम सबसे पहले अपनी नींद की ही बलि चढ़ाते हैं, लेकिन नींद की कमी आपके मानसिक स्वास्थ्य को तबाह कर सकती है। सोते समय हमारा दिमाग दिन भर की यादों को सहेजता है और खुद को रिचार्ज करता है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका फोकस, फैसला लेने की क्षमता और इमोशनल बैलेंस सब गड़बड़ा जाता है। लंबे समय तक नींद की कमी डिप्रेशन और एंग्जाइटी का एक मुख्य कारण है। इनका समाधान बहुत ही आसान है। एक अच्छी स्लीप रूटीन बनाना। हर रोज एक ही समय पर सोना और जागने की आदत डालें। सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को दूर रख दें और यह पक्का करें कि आपका कमरा शांत हो, उसमें अंधेरा और थोड़ा ठंडा भी हो। अब दोस्तों, बात करते हैं अत्यधिक शराब और तंबाकू सेवन की। आदत नंबर 8, 8वीं आदत है तनाव से भागने के लिए शराब या सिगरेट जैसी चीजों का सहारा लेना। ये चीजें आपको कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करा सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को ही बदल देती हैं और आपको अपना आदी बना लेती हैं। ये दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं और डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देती हैं। इनका समाधान भी बहुत ही आसान है। इनका समाधान है स्ट्रेस से डील करने के हेल्दी तरीके खोजना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, अपनी किसी हॉबी को समय देना कहीं बेहतर और असरदार तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन चीजों पर निर्भर हो चुके हैं तो किसी विशेषज्ञ की मदद लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं आदत नंबर 9वीं आदत, हम सबकी जेब में है हमारा स्मार्टफोन। सोशल मीडिया की लत। जब हम लगातार दूसरों की परफेक्ट और एडिट की हुई जिंदगी देखते हैं तो हमारे अंदर तुलना और जलन की भावना पैदा होती है, जिससे हमें डिजिटल एंग्जाइटी होती है, जहां आप हर मिनट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए फोन को चेक करते रहते हैं। नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए फोन को चेक करते रहते हैं। ये आपके दिमाग को कभी आराम नहीं करने देता, जिससे ब्रेन फॉग और फोकस की कमी होती है। इसका हल है डिजिटल डिटॉक्स। अपने फोन इस्तेमाल करने का समय तय करें। दिन में कुछ घंटे नो फोन जोन बनाएं, जैसे खाना खाते समय या सोने से ठीक पहले वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर अपनी असली दुनिया में लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने परिवार के साथ जुड़ें। दोस्तों, बात करते हैं 10वीं आदत की, तनाव को नजरअंदाज करना। तनाव एक अलार्म की तरह है, लेकिन हमारी 10वीं आदत है इस अलार्म को बार बार बंद करके सोते रहना। बहुत से लोग तनाव को कामयाबी की निशानी मानकर उसे झेलते रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला तनाव, क्रोनिक स्टेट्स, आपके दिमाग के शरीर को बर्बाद कर देता है। ये कॉर्टिसोल नाम के स्टेट हार्मोन्स को बढ़ावा देता है, जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता कम हो सकती है। यही नजरअंदाज किया गया तनाव आगे चलकर बर्नआउट, डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन सकता है। समाधान, अपने स्ट्रेस को पहचानना, उसे मैनेज करना। पता लगाएं कि आपको तनाव किस वजह से हो रहा है और उसे कम करने के लिए कदम उठाएं। मेडिटेशन, योग, प्रकृति में घूमना या किसी भरोसेमंद दोस्त से दिल की बात कहना, ये सभी तनाव को घटाने के असरदार तरीके हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सामाजिक अलगाव और अकेलापन। हमारी ये आखिरी और 11वीं आदत है खुद को दूसरों से काट लेना। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। लोगों से मिलना जुलना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाना और पीना। जब आप खुद को अकेला कर लेते हैं तो आपका दिमाग इमोशनल सपोर्ट से महरूम हो जाता है। अकेलापन सिर्फ उदासी नहीं करता, बल्कि डिप्रेशन, याददाश्त में कमी और यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा बढ़ा देता है। इसका समाधान है रिश्तों को प्राथमिकता देना और दोस्तों और परिवार के साथ समय निकालें। अपनी पसंद का कोई ग्रुप या क्लब ज्वाइन करें। किसी से की गई एक छोटी सी बातचीत भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकती है।
तो ये हैं दोस्तों वो 11 आदतें जो चुपचाप हमारे दिमाग को कमजोर कर रही हैं। टाल मटोल करना, गॉसिप करते रहना, खुद पर शक करना, ना नहीं कह पाना, बैठे रहना, गलत खान पान और नींद की कमी, नशा, स्क्रीन की लत, तनाव को छेड़ना और अकेलापन। इन्हें जानकर आपको घबराना नहीं है, बस जागरूक होना है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये एक सफर है। इन सभी आदतों को एक साथ बदलने की कोशिश ना करें, बस किसी एक आदत से शुरू करें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। एक छोटा सा कदम भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसकी देखभाल कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप आज से कौन सी आदत छोड़ने का पक्का इरादा बना रहे हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल बड़ी जिद पर और चैनल को सब्सक्राइब करें।